नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। फ्रेंड्स, मैं आज 5 से 6 साल की बच्ची के लिए फ्रिल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। अपर बॉडी कटिंग अभी मैं कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा दिया है और लेंथ रखी है 11 इंच और विथ में रखना है 15 इंच। तो फ्रेंड्स, इस फ्रॉक के लिए शोल्डर मैंने रखे 5.5 इंच पर और आर्म होल भी रखने हैं 5.5 इंच पर। फ्रंट और बैक नेक की विड्थ हमें रखनी है 2 इंच पर और फ्रंट नेक की लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच पर और बैक नेक की लेंथ हम रखेंगे 2 इंच पर। यहाँ पर हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। दोनों नेक हमें राउंडेड रखने हैं। अभी हम आर्म होल की तरफ भी गोलाई का निशान लगा लेंगे। ब्रिस्ट हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। चेस्ट में हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 0.5 इंच पर हल्की सी गोलाई का निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैक गले की कटिंग कर रहे हैं। ये पूरे बॉडी पार्ट की कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स हम यहाँ से। अभी हम एक पार्ट अलग कर करके दूसरे पार्ट पर हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। अब दोनों पार्ट पर हम फ्रंट और बैक लिख कर रखेंगे। उससे सिलाई के टाइम पर हमें दोनों पार्ट को समझने में आसानी होगी। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट करके रेडी हो गए हैं। अभी मैंने नीचे के घेरे पर लगाने के लिए 3 फ्रिल की पट्टियाँ कट कर ली हैं। तीनों पट्टियों की लेंथ हमने रखनी है 7 इंच पर और विथ पहले पट्टी की रहेगी 50 इंच पर, सेकंड पट्टी की रहेगी 60 इंच पर और थर्ड पट्टी की लेंथ हमें रखनी है 70 इंच पर। अभी हम नीचे के घेरे की कटिंग कर रहे हैं। तो नीचे के घेरे के लिए हमें विथ रखनी है 14.5 इंच पर। विथ में हम रखेंगे 13 इंच पर। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में बिछा दिया है। अभी हम मार्किंग लगाएंगे। तो अपर बॉडी का कोई भी बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट हमें इस तरह से रख देना है और निशान लगा देना है। और इधर से नीचे की तरफ हमें 14 इंच पर या फिर 14.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देने हैं। और विथ में हम 13 इंच पर रख करके इस लाइन को हम स्केल से इस तरह से निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे घेरे के भी निशान कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही घेरे यहाँ पर हमारे कट हो गए हैं। इन घेरों पर, दोनों ही घेरों पर हमें ये पट्टियों को छोटे छोटे गैदर्स लगा करके या छोटे छोटे प्लेट्स लगा करके फ्रिल बना लेनी है। अभी हम घेरे का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और ये मैंने 2 बेल्ट कट कर लिए हैं। तो विथ में रखना है हमें 3 इंच और लेंथ में हम बेल्ट रखेंगे 18 इंच पर। अभी ये हमें कुछ उड़द पट्टियाँ हमने 1.5 इंच पर कट कर ली है। इनको आपस में इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। सभी उड़द पट्टियों को हम स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट पर आई हुक की पट्टी को अटैच कर लिया है। यहाँ पर इस पार्ट पर मैं हुक लगाऊंगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अभी यह बैक पार्ट है, इस पर हमें फ्रंट पार्ट सीधा रख करके शोल्डर से अटैच कर लेना है। अभी यहाँ पर हमें उड़द पट्टियों को नेक और शोल्डर आर्म होल पर लगा करके पैक कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही बन करके रेडी हो गए हैं। शोल्डर और आर्म होल भी हमने पैक कर दिए हैं और फ्रंट नेक पर मैंने छोटी सी वाइट कलर की लेस लगाई है और बैक पार्ट पर हमने एक छोटे से हुक के साथ में बैक ओपन रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी हम घेरे की कटिंग पूरी कटिंग तो हो गई है। अभी हम नीचे के घेरे को
कंप्लीट करेंगे। तो दोनों पार्ट को मैंने नीचे की किनारे से फोल्डेड सिलाई लगा दी है और जो हमने फ्रिल के लिए पट्टियाँ कट करी थी उनको भी मैंने नीचे के किनारे से फोल्ड कर करके पैक कर लिया है। तीनों पट्टियाँ हमारी रेडी हैं। अभी हम तीनों पट्टियों पर नीचे की साइड से बहुत ही सुंदर बारीक वाइट कलर की लेस अटैच करेंगे। इससे लेस से फ्रॉक का लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगा। इस तरह से तीनों पट्टियों को हमें रेडी कर लेना है। अभी हम फ्रंट और बैक घेरे पर यहाँ से हम स्टिचिंग लगा देंगे और पार्ट को अटैच कर देंगे और ऊपर से लेकर के हमें अभी फ्रिल अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे 1 इंच पर प्लेट्स लगाऊंगी। आप चाहे तो गैदर्स भी बना सकते हैं। दो पूरे ही पट्टी पर मैं इस तरह से छोटे छोटे 1 इंच पर मैंने प्लेट्स लगा दिए हैं। अभी मैं इस प्लेट को पलटाऊंगी। नीचे की साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगा लेना है और स्केल की सहायता से हमें इन निशानों को आपस में सीधा जोड़ देना है। इस तरह से इसी निशानों पर हमें घेरे पर सेकंड फ्रिल की पट्टी अटैच करनी है। तो यह इस पट्टी पर भी मैं छोटे छोटे प्लेट्स डालूंगी। सेकंड पट्टी की लेंथ हमें रखनी है 7 इंच और विथ में हमें रखना है 60 इंच पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारी सेकंड पट्टी भी फ्रिल भी घेर पर अटैच हो गई है। अभी हम थर्ड पट्टी के लिए 4 इंच पर पहले की तरह ही निशान लगा देंगे। इन निशानों को हम स्केल की सहायता से सीधा आपस में जोड़ देंगे। पूरे ही घेर में हमें पट्टियों के निशान लगा लेने हैं फ्रेंड्स 4 इंच पर। इन निशान पर भी मैं तीसरी फ्रिल की पट्टी अटैच करूंगी। आप चाहे तो इसमें गैदर्स कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे 1 इंच पर प्लेट्स लगाऊंगी और इस पट्टी की लेंथ हमें रखनी है 7 इंच और विथ में हमें रखना है 70 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी गैदर की स्कर्ट बन करके रेडी हो गई है। अभी हम यहाँ से कपड़े को आपस में ठीक से मिला करके सीधी लाइन में स्टिच कर लेंगे और बॉडी पार्ट पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से मैं रखूँगी 1 इंच पर और यहाँ से रखूँगी 1/2 इंच पर, यानी 0.5 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी। दूसरे साइड से भी सेम निशान लगा करके हमें फिटिंग सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट के बीच में हमें ऊपर की दिशा से बेल्ट को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है फ्रेंड्स और दोनों दिशा से हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमारे फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई, बेल्ट भी अटैच हो गए हैं। अभी हम नीचे के स्कर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बॉडी पार्ट को भी हमें उल्टा कर लेना है और गैदर्स के पार्ट को भी हमें उल्टा कर लेना है। फ्रिल के स्कर्ट को भी हमें उल्टा कर लेना है। अभी इस तरह से हमें पार्ट एक के ऊपर रख कर दोनों पार्ट हमें एक के ऊपर एक रख करके स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर फ्रॉक बन करके रेडी हो गई है। बीच में मैंने इस तरह से बो बना के लगा दिया है। कमर पर बेल्ट है। नेक पर हमें बारीक सी लेस लगाई है। बीच में रखना है 13 इंच और लेंथ में रेडी हुई है फ्रॉक 25 इंच पर। इस तरह से सुंदर, बहुत ही सुंदर ये फ्रॉक बन करके रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और फ्रिल पर मैंने जो बारीक लेस लगाई है उससे फ्रॉक का लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है। बैक ओपन हमने हुक से रखा है। आई और हुक की पट्टी हमने पहले ही अटैच कर ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स,
आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स। और इस डिज़ाइन का फ्रॉक बना करके आप भी देखिए और मुझे कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।